तो हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओपन टाइप इन व्हिच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट इज़ कॉल्ड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें कि ब्लड डायरेक्टली हार्ट से पम्प्ड आउट होकर सेल एंड टिश्यू को बात करता है, उसे हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? तो देखिए क्लोज टाइप इन व्हिच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरियस डायमीटर दैट आर्टरीज वेन कैपिलरी। तो देखिए क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसे कहेंगे? जिसमें कि ब्लड सर्कुलेटेड करता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल लाइक आर्टरी वेन कैपिलरीज। तो देखिए क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू ए डेफिनाइट आर्टरी वेन कैपिलरीज, व्हेयरएज इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम्स ये पूरा ओपनली हार्ट से पम्प्ड आउट होकर सेल एंड टिश्यू को बात कर देता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए जिन बच्चों को भी नोट की ज़रूरत है तो उनके लिए मैंने लिखा है। तो देखिए जो भी बच्चे नीट के लिए या फिर बोर्ड के लिए नोट कर रहे हैं तो वो बच्चे लिख सकते हैं। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स का डेफिनेशन एंड ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन। तो देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood is pumped out of the heart and the cell and tissue are directly bathed in it. It is called open circulatory system. तो अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, artery, vein, capillary. तो इसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो देखिए जो ज़्यादातर नीट या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या फिर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल। तो देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, व्हेयरएज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा और कोर्डेटा में पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री। तो देखिए सिमेट्री को पढ़ने से पहले सिमेट्री क्या होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन है जो एक ऑर्गेनाइज्म को टू इक्वली हाफ में डिवाइड करता है, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए सिमेट्री तीन तरीके के होते हैं, असिमेट्रिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो देखिए एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो देखिए एनिमल को हम सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सिमेट्रिकल है और कौन असिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल तो देखिए यह है एक बटरफ्लाई। अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करें इसके मिडिल से तो ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? तो देखिए अगर मिडिल से एक इमेजिनरी लाइन पास किया जाए, अगर वो इमेजिनरी लाइन दोनों साइड में इक्वल डिवाइड करता है तो उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। और अगर एक से ज़्यादा इमेजिनरी लाइन पास करके अगर एक ऑर्गेनाइज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए
इसमें दो से ज़्यादा इमेजिनरी लाइन पास करने से ये एक इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, तो इसे हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। तो देखिए लास्ट है असिमेट्रिकल। तो देखिए असिमेट्रिकल एक ऐसा है जो आप अगर एक इमेजिनरी लाइन पास करें उसका मिडिल से, तो फिर भी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता, तो इसे हम असिमेट्रिकल सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा है और यहाँ पर एक इस डायरेक्शन से एक ऐसा है, तो देखिए ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है, तो इसे हम असिमेट्रिकल सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए वही सब बुक में भी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर अपने मैंने अभी आपको बोला कि एनिमल्स को सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्पॉन्जेस आर मोस्ट असिमेट्रिकली दैट एनी प्लेन दैट पास थ्रू ए सेंटर डूज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। तो देखिए स्पॉन्जेस में असिमेट्रिकल सिमेट्री पाया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन उसके मिडिल से पास किया जाए तो उसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल इन सिमेट्री। आपको सभी को पता है स्पॉन्जेस पोरिफेरा का एग्जाम्पल स्पॉन्जेस है, तो पोरिफेरा या फिर हम स्पॉन्जेस भी कह सकते हैं जो असिमेट्रिकल सिमेट्री सोच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर और एक सेंटेंस लिखा गया है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो देखिए रेडियल सिमेट्री हम उसे कहते हैं अगर मल्टीपल इमेजिनरी लाइन डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में, तो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल कोलेंड्रेटा, सेटनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्माटा। तो देखिए बुक में क्लियरली नहीं लिखा गया है, बट आप जब भी नीट में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें एडल्ट और लार्वा इकाइनोडर्माटा दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर एडल्ट इकाइनोडर्माटा है। ओके, रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल कोलेंड्रेटा, सेटनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्माटा। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं have this kind of body plan animal like annelida, arthropoda etc where the body can divide into identical left and right halves into only one plane exhibited bilateral symmetry। तो देखिए यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री के बारे में बताया गया है। तो बायलेटरल सिमेट्री हम उसे कहते हैं जो कि ओनली वन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो अगर एक इमेजिनरी लाइन सेंटर से पास करने से अगर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए बायलेटरल सिमेट्री किस में पाया जाता है, यहाँ पे लिखा है एनिमल्स लाइक annelida, आर्थ्रोपोडा मोलस्का एंड लार्वा इकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा में बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। तो जिस बच्चों को नोट की ज़रूरत है उनके लिए मैंने एक नोट भी रेडी किया है। तो देखिए सिमेट्री, तो सिमेट्री की डेफिनेशन भी मैंने लिखा है। तो देखिए सिमेट्री कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच एन इमेजिनरी प्लेन कैन डिवाइड एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो देखिए सिमेट्री तीन तरीके के। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए जानते हैं डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखिए एनिमल इन व्हिच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोप्लास्टिक एनिमल और डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हम उससे कहते हैं जिसमें कि टू लेयर प्रेजेंट होता है, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म
एंड इंटरनल एंडोडर्म, उसे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए आइए एक सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए अगर ये एक एम्ब्रो है तो इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होता है, एक ये लेयर, ये एक्सटर्नल लेयर एंड ये इंटरनल लेयर। तो देखिए इसे कहते हैं एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इसे कहते हैं एक्सटर्नल एंडोडर्म। तो जिस एनिमल में भी इस टाइप का सेल अरेंजमेंट होता है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। An undifferentiated layer मेसोगला इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड ऑल्सो यहाँ पर लिखा गया है कि इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एक अनडिफरेंशिएटेड मिडिल लेयर पाया जाता है जो मेसोगला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये मिडिल लेयर का नाम है मेसोगला, जो कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में रहता है। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है कोलेंट्रेटा एंड सेटनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। तो देखिए तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है, जिनमें सेल 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं उसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए और 2 लेयर कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, और एक मिडिल लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में रहता है वो है मेसोगला, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए those animals in which the developing embryo has third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कहते हैं जिन एम्ब्रियो में 3 लेयर्स पाया जाता है, एक एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड एक मिडिल मेसोडर्म, उसको ही हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है। तो देखिए अगर सपोज ये एक एम्ब्रियोनल लेयर है, इसमें 3 लेयर पाया जाता है, इसको ही हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म हो गया, इंटरनल एंडोडर्म हो गया एंड मिडिल मेसोडर्म हो गया। अगर एक एम्ब्रियो में एक 3 लेयर पाया जाता है तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है पोरिफेरा, प्लैटीहेल्मिंथेस, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आस्ट्रेलोमिंथेस, इकानोडोरमाटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। तो देखिए कोलेंट्रेटा एंड सेटनोफोरा को छोड़कर और जितने भी फाइलम बाकी हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। तो जिन बच्चों को भी नोट की ज़रूरत है तो उनके लिए नोट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं, एनिमल्स इन व्हिच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं, जो एक एम्ब्रियोनल लेयर में अगर 2 लेयर पाया जाता है, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, उसे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल कोलेंट्रेटा एंड सेटनोफोरा है। तो देखिए और एक पॉइंट है एंड एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगला इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और एक देखिए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगला पाया जाता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, तो उसे ही हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सिर्फ मैंने NCERT से लिखा है। तो बच्चे नीट या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस नोट को देख के लिख सकते हैं। तो देखिए
नेक्स्ट है ट्रिप्लोइस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रिप्लोइस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहेंगे? दोज एनिमल इन व्हिच द डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक हैज थ्री और थर्ड जर्मिनल लेयर दैट मेसोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोइस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ट्रिप्लोइस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कहेंगे जो जिस एम्ब्रियोनल लेयर में हमको 3 लेयर्स पाया जाएगा, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म एंड मिडिल मेसोडर्म। जिस एम्ब्रियोनल लेयर में हमको ये 3 लेयर पाया जाएगा उसको ही हम ट्रिप्लोइस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए ट्रिप्लोइस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल पोरिफेरा, प्लैटीहेलमिंथेस, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आस्ट्रेलोमिंथेस, इकेनोडर्माटा, हेमिकोडेटा, कोरेटा। तो कोलेंटेटा, सेनोफ्रा को छोड़कर और जितने भी फाइलम हैं वो सिर्फ ट्रिप्लोइस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सीलोम। सीलोम इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। सीलोम को ऑल्सो बॉडी कैविटी भी कहते हैं। तो देखिए सीलोम 3 टाइप्स के हैं। वन इज सीलोमेट, अनदर इज सीडोसीलोमेट एंड अनदर इज एसीलोमेट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गोट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीलोम और बॉडी कैविटी का प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में, यानी कि बॉडी कैविटी और सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन में। तो बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिस बॉडी कैविटी में मेसोडर्म लाइन होके पाया जाता है उसको सीलोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये एक बॉडी कैविटी है, ये जो ब्लू कलर का है देख रहे हैं आप, ये है एक्टोडर्म एंड ये जो अंदर का है ये है एंडोडर्म। तो देखिए ये जो रेड कलर का है इसे कहते हैं मेसोडर्म। तो देखिए इस बॉडी कैविटी में ये मेसोडर्म लाइंड हुआ पाया गया है तो इसको सीलोम कहते हैं। एनिमल पोजेसिंग सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट। जिस एनिमल्स में सीलोम पाया जाते हैं उनको सीलोमेट्स कहा जाता है। दैट एनालिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकेनोडर्माटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेट्स। तो देखिए जिन एनिमल्स में सीलोमेट्स पाए जाते हैं और जिन फाइलों में सीलोमेट्स पाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल है एनालिड्स, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकेनोडर्म्स, हेमिकोडेटा, कॉर्डेट्स में सीलोमेट्स पाया जाता है। सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी या मेसोडर्म लाइंड हुआ नहीं पाया जाता है, उन एनिमल्स में मेसोडर्म एज ए स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होके स्कैटर्ड होके बिखरे हुए पाए जाते हैं। Such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called pseudocoelomates। उस तरीके के एनिमल्स को हम pseudocoelomates कहते हैं। pseudocoelomates का एग्जाम्पल है आस्ट्रेलोमिंथेस। आस्ट्रेलोमिंथेस में pseudocoelomates पाया जाता है। तो देखिए द एनिमल्स इन व्हिच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट्स। जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी और सीलोम्स एब्सेंट होता है उनको एसीलोमेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंथेस। प्लैटीहेलमिंथेस में सीलोम्स नहीं प्रेजेंट होता है और कुछ फाइलों में सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। वो सब है पोरिफेरा, कोलेंटेटा, सेनोफोरा और एक ये प्लैटीहेलमिंथेस। बुक में ज़्यादातर एक्सप्लेन होके नहीं दिया गया है, सिर्फ प्लैटीहेलमिंथेस एग्जाम्पल दिया गया है, बट पोरिफेरा भी इंक्लूड है। पोरिफेरा, कोलेंटेटा, सेनोफोरा और प्लैटीहेलमिंथेस ये सब एसीलोमेट के अंदर आते हैं। तो देखिए जिनको भी नोट चाहिए तो उनके लिए मैंने लिखा है। तो देखिए सीलोम इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। तो देखिए सीलोम का डेफिनेशन है द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म्स आर कॉल्ड सीलोम्स। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज सीलोम। टाइप्स ऑफ सीलोम, कितने प्रकार के सीलोम्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीलोम्स प्रेजेंट दैट आर सीलोमेट, सीडोसीलोमेट एंड एसीलोमेट। तो देखिए वही सब लिखा गया है और यहाँ पर उनका एग्जाम्पल लिखा गया है। तो देखिए सीलोमेट्स का एग्जाम्पल
annelids, mollusca, arthropoda, echinoderms, hemichordates, chordates. एंड सीडोसिलोमेंट्स के एग्जाम्पल आस्चेलमिंथेस, एसिलोमेंट्स के एग्जाम्पल प्लाटीहेलमिंथेस, पोरिफेरा, कोलेंट्रा, सेनोफोरा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।